हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी अच्छी सी सुबह से। और वैसे तो सुबह सुबह बालकनी में आ जाओ ना तो दिल और दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, क्योंकि ये सामने पहाड़, बादल, पेड़ वगैरह जो दिखाई देते हैं ना, मतलब इतना ज़्यादा सुकून मिलता है इनको देख के कि फिर यहाँ से कहीं जाने का मन होता नहीं है। और कहीं चले भी जाते हैं ना हम लोग तो फिर हमारा मन लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो व्यू है, जो यहाँ नेचुरलिटी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये व्लॉग है सैटरडे का। और सैटरडे की अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है 5:30। मैं उठ गई थी और अभी शायद 6 बजे हैं और लगी हूँ अपने काम में। और उठते ही ना मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं पर्दों के पीछे, सोफ़े के पीछे छिपकली देखती हूँ कि कहीं से कोई छिपकली तो नहीं आ गई, क्योंकि मुझे ना छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जैसे कहते हैं ना कि फ़ोबिया है, तो मुझे छिपकली से वही है बिल्कुल। मतलब मेरे घर में ना एक भी छिपकली नहीं आनी चाहिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अगर कभी मेरे घर में कोई छिपकली आ जाती है ना, तो जब तक मैं उसको बाहर नहीं निकलवा देती हस्बैंड से, तो मुझे चैन नहीं पड़ता। मतलब फिर मुझसे तब तक कोई भी काम नहीं होता, मुझे डर ही इतना लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे ही सो के उठती हूँ उसके बाद ये कर्टेन वगैरह यहाँ से हटा के सोफ़ा थोड़ा आगे करती हूँ, फिर चेक करती हूँ कि कहीं कोई छिपकली तो नहीं है। तो बस वही सब किया और झाड़ू लगा लेती हूँ। सोफ़े के पीछे से भी अच्छे से निकाल लेती हूँ झाड़ू वगैरह, क्योंकि सुबह की झाड़ू मतलब उठते ही लगता है एक बार की झाड़ू लगा दो। और ये देखिए, मतलब जो बरसात चल रही है ना और उसमें जो सीलन आ रही है, उसकी वजह से ना ये इस कमरे का थोड़ा सा जो कलर है वो भी उतर रहा है। ये फर्श पे अभी मैंने झाड़ू से दीवार से सारा जो झाड़ा है ना, तो ये काफ़ी उतर रहा है। इस बार हम सोच रहे हैं कि फेस्टिवल से पहले ना कलर भी घर में कराएंगे, क्योंकि ना टेंडर आया हुआ है। मतलब कि जो क्वार्टर्स हैं उनकी मेंटेनेंस चल रही है बाहर से सबकी, और मेंटेनेंस होने के बाद उनमें कलर भी होगा। तो उस टाइम पे फिर ये सीलन की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ घर में कलर भी हो जाएगा। तो त्यौहार आएंगे फिर अच्छा लगेगा उस टाइम पे। तो उस रूम की मैंने सफाई कर दी है और अभी आ गई हूँ हॉल में। और ये जो विंडो है ना, इनको भी जब मतलब हफ्ता भर हो जाता है ना कि इनको हमने साफ़ नहीं किया, तो इनमें भी ना छोटे छोटे से जाले, छोटे छोटे डस्ट इस तरह से आ जाती है। फिर इनको भी ना झाड़ना पड़ता है अच्छे से। तो बस वही सब अभी साफ़ सफाई घर की कर रही हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई तो घर की डेली ही ज़रूरी होती है। अगर 4-5 दिन ना करो ना तो घर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। और ये खिड़कियाँ भी ना इतनी ज़्यादा गंदी हो गई हैं, मतलब अब पूरा घर ना कलर मतलब लग रहा है कि होना चाहिए। और विंडो वगैरह पे, गेट पे पेंट वगैरह भी होना चाहिए। तो देखते हैं, कराएंगे अभी। ये बरसात थोड़ी सी कम हो जाए ना, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सुबह सुबह जब मैं उठ जाती हूँ ना, तो उसके बाद अगर ये लोग स्कूल और ऑफिस इनको जाना होता है, तो फिर मैं झाड़ू लगाते ही सीधा किचन में जाती हूँ, क्योंकि वो काम सबसे ज़रूरी होता है। और अगर नहीं इनको जाना होता है, जैसे आज सैटरडे है तो गोल्डी को नहीं जाना है, सैटरडे उसका ऑफ रहता है। और हस्बैंड को जाना है तो वो भी आज, मतलब उनका भी सैटरडे को हाफ़ होता है। तो 7 बजे वो चले गए और 12 बजे आ जाएंगे। तो फिर इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं रहता कि हाँ लंच भी बिल्कुल टाइम पर बनाना है, ब्रेकफास्ट देना है, इस तरह से। तो वो चाय और चाय के साथ कुछ खाकर चले जाते हैं सैटरडे को, और 12 बजे से घर आ जाते हैं, तो आराम से फिर खाना वाना बन जाता है। तो फिर इसीलिए ना मैं घर की सफाई में लग जाती हूँ सैटरडे को। और सैटरडे को मुझे लगता है कि घर की डीप क्लीनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। तो ये टिफ़िन वगैरह लगा देती हूँ। ये ना मैं जब वॉश करती हूँ तो साथ साथ ही ड्रॉर में नहीं रखती हूँ, ना ही इनको बंद करती हूँ, फिर इनमें स्मेल हो जाती है। मैं क्या करती हूँ, रात को ना इनको खोल के और स्लैब पे उल्टा रख देती हूँ, ढक्कन वगैरह इनके और ये बॉक्स भी। तो ये सुबह तक अच्छे से सूख जाते हैं, फिर मैं इनको बंद करके रखती हूँ। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद अभी बारी आ जाती है किचन साफ़ करने की, क्योंकि सुबह सुबह ये भी बहुत ज़रूरी काम है, किचन में एक बार कपड़ा लगाना और जो भी 2-4 बर्तन जो भी हैं वो सब साफ़ करना। तो किचन मैंने साफ़ कर दिया है। और ये जो रात को मैंने बर्तन साफ़ किए थे, इनको लगा देती हूँ स्टैंड में, क्योंकि इनका भी पानी वगैरह सब सूख गया है अच्छे से।
और पता है जब 1 हफ़्ते के करीब हो जाता है ना कि घर में हमने बहुत अच्छे से सफाई नहीं की, फिर मन ही खुद ही बेचैन होने लगता है कि नहीं अब भी हमें सफाई कर लेनी चाहिए क्योंकि घर हो गया है बहुत ज़्यादा गंदा। मुझे तो रहती है एक अजीब सी बेचैनी कि अब मुझे सफाई करनी चाहिए। फिर मैं लग भी जाती हूँ, मुझे पता है कि मुझे मतलब ये लोग ऑफिस चले गए और मुझे लगता है कि अकेले करनी है, तो मैं धीरे धीरे फिर करती रहती हूँ। तो अभी बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं अपने और काम। तो किचन का भी मेरा काम कंप्लीट हो गया है। मतलब ना मेरा एक रूटीन सा सेट हो रखा है कि मैं उठ के झाड़ू लगाती हूँ जैसे, फिर क्लीनिंग जो मुझे करनी होती है वो कर लेती हूँ। फिर मैं जाती हूँ किचन में, तो किचन का जो 2-4 छोटे-छोटे से काम होते हैं सुबह के वो कंप्लीट कर लेती हूँ। और उसके बाद अगर मुझे कपड़े वॉश करने होते हैं तो जब पानी आता है ना यहाँ पर सुबह शाम सप्लाई का पानी आता है, तो फिर उस टाइम पे मैं मशीन लगाती हूँ। तो अभी 7 बजे पानी आया है, तो उससे थोड़ा सा पहले ही मैं मशीन लगा के छोड़ दूँगी, जिससे जब तक पानी रहे और तो मैं ये सारे कपड़े मतलब पानी में भी निकाल लूँ। उसके बाद ना क्या होता है, टैंक में पानी बचा रहता है अगर सप्लाई के पानी में ही हम लोग ये काम कर लेते हैं। तो कपड़े वगैरह सारे वॉश हो गए हैं और देखिए अभी भी मौसम ना मतलब बरसात का हो रहा है, लेकिन कपड़े भी हम कब तक इकट्ठे करेंगे यार, वॉश तो करने ही हैं, वो इकट्ठे होते रहेंगे फिर फैलाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं और अभी उन्हें फैला देती हूँ यहाँ पे। और सुबह सुबह ना मेरा डेली का यही काम होता है, मतलब कि क्लीनिंग करना, किचन की साफ़ सफाई करना और कपड़े वगैरह वॉश करना, क्योंकि एक भी दिन अगर कपड़े ना धुलो तो वो भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो फैला देती हूँ सारे कपड़े और उसके बाद नहाना अपना करके और फिर जाऊँगी मैं किचन में। और यहाँ पे बालकनी में मेरी फ्रेंड खड़ी थी तो फिर मैं उससे बात करने लगी। तो अभी जो मैं मिल रही हूँ आपसे, मैं मिल रही हूँ दोपहर को। सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, नाश्ता वगैरह कर लिया था। और आज हम लोग को जाना है हरिद्वार, क्योंकि जो मेरे मम्मी और भाई हैं वो लोग आएंगे। हरिद्वार में मेरी बुआ रहती है तो उनके यहाँ पे आएंगे। मेरे जो फूफा जी हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो इस बार जितने भी फेस्टिवल है ना, मतलब वो बुआ के यहाँ जाना पड़ेगा उनको। तो वो तीज लेके आ रहे हैं, मतलब तीज में हमारे यहाँ जो सिंधारा चलता है वो लेके आ रहे हैं। पहले उनका प्रोग्राम था कि वो मेरे पास भी आएंगे, लेकिन अभी वो थोड़ा कैंसिल हो गया है क्योंकि उनको जाना है कहीं और भी, मतलब हमारे जो गांव में, तो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर उन्होंने बोला था कि हम लोग हरिद्वार आ जाएंगे तो तुम भी उधर से हरिद्वार आ जाना, तो तुम्हारी जो तीज का सिंधारा है हम लोग वहीं पे दे देंगे। तो इसीलिए अभी बस खाने की तैयारी कर देती हूँ और खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। तो हमने सोचा ये है, वो लोग तो शाम तक आएंगे, कि जब तक हम थोड़ा सा जल्दी चले जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा घूम लेंगे। वैसे तो टाइम नहीं मिलता है जाने का। तो इधर खाने की तैयारी मैंने कर दी है। सब्ज़ी मुझे बनानी नहीं है, रखी हुई थी, आटा मैंने लगा दिया, बस रोटियां डालनी है। और अभी निकाल देती हूँ गोल्डी के अपने और हस्बैंड जी के कपड़े जो हम लोग को पहन के जाने हैं, और जिन पे प्रेस वगैरह करनी है उन पे कर दूँगी प्रेस, क्योंकि अभी ना सारे कपड़े बिना प्रेस के रखे हुए हैं और मतलब इतना टाइम लग ही नहीं पा रहा है कि मैं सारे कपड़े प्रेस करके रख दूँ। तो अभी जो जो पहनना है बस वही निकालूंगी और उसी पे प्रेस करूँगी, एक्स्ट्रा पे नहीं करूँगी। तो गोल्डी के लिए मैंने निकाली है फ्रॉक। तो बस ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।